विंटर सीजन में कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है और उसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे हम केवल ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि ओटीसी है, यानी कि ओवर द काउंटर है और आपको आसानी से मिल जाती है और आप उसे अपने घर पर भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही कॉमन है और लगभग सभी को हो ही जाती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोल्ड, रनी नोज, एलर्जी, यानी कि जुकाम और एलर्जी के बारे में। इसके अलावा आपको छींकें भी आ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आप सिट्राजिन या फिर एविल टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों टैबलेट एंटी एलर्जिक टैबलेट हैं जो कि एलर्जी को ख़त्म कर देती है और जुकाम में भी काफ़ी फ़ायदा करती है। और इसके अलावा यदि आपको जुकाम के साथ बुखार भी रहता है तो आप चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। इसे सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया जाता है और इसमें आपको 3 सॉल्ट मिल जाता है, सिट्राजिन, पीसीएम एंड फिनाइलेफ्रिन। और इसके अलावा आप क्रोसिन की कोल्ड एंड फ्लू मैक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सभी ओटीसी मेडिसिन है, इसलिए आपको आसानी से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती हैं। अब बात करते हैं हम कफ यानी कि खांसी के बारे में। तो ये भी बहुत ही कॉमन है जो कि लगभग सभी को हो जाती है। तो खांसी दो तरह की होती है, एक होती है सूखी खांसी और एक होती है गीली खांसी। तो दोनों ही कंडीशन में अलग अलग मेडिसिन यूज़ की जाती है। तो पहले हम बात करते हैं ड्राई कफ के बारे में, यानी कि सूखी खांसी के बारे में। तो ऐसी कंडीशन में आप एस्कोरिल डी सिरप यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको आसानी से मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं वेट कफ यानी कि गीली खांसी के बारे में या फिर बलगम वाली खांसी में आप सिरप ग्लिटस बीएम यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपको आसानी से मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। और यहाँ पे हमारी तीसरी कॉमन प्रॉब्लम है हेडेक, यानी कि सर में दर्द। तो सर में दर्द भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसके लिए यहाँ पे हमने 3 मेडिसिन ली है। एस्पिरिन जो कि आपको डिस्प्रिन नाम से मिल जाती है, आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल। तो आप इनमें से कोई भी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप बाम भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आयोडेक्स एंड जंडू बाम से आपको मिल जाता है। तो इससे आपको सर के दर्द में आराम मिल जाता है। अब बात करते हैं हम फीवर के लिए, यानी कि बुखार के लिए। तो बुखार के केस में भी आप कई सारी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इसमें पहली मेडिसिन है पैरासीटामोल, जिसे कि हम पीसीएम भी बोल देते हैं। तो ये भी आपको आसानी से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, तो इसे भी आप अपने घर पर रख सकते हैं। इसके अलावा आप आइबुप्रोफेन भी यूज़ कर सकते हैं और बच्चों के केस में आप टाइलेनॉन, जो कि एक सिरप के फॉर्म में आपको मिल जाती है, का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम पेन किलर्स के बारे में, यानी कि यदि आपके शरीर में दर्द होता है तो ऐसी कंडीशन में आप कौन कौन सी दवाई यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनेक, एसिलोफेनेक या फिर पीसीएम यानी कि पैरासीटामोल टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इनमें से कोई भी एक टैबलेट यूज़ करनी है। याद रहे, आपको इनमें से कोई एक टैबलेट ही यूज़ करनी है, आपको एक से ज़्यादा टैबलेट एक साथ यूज़ नहीं करनी है। अब बात करते हैं हम नोजिया एंड वोमिटिंग। इसका मतलब होता है उल्टी आना एवं जी मिचलाना। तो ये भी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो कि कभी भी किसी को हो सकती है। तो इसके लिए भी आपको अपने घर पर दवा रखनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आप 2 दवाएं यूज़ कर सकते हैं, या तो ओंडानसेट्रोन या फिर डोमपेरिडोन। तो ये दोनों दवाएं वोमिटिंग और नोजिया के लिए यूज़ की जाती है। तो ये दोनों ही सॉल्ट नेम है, आप इन्हें ब्रांड नेम से मेडिकल पर आसानी से ले सकते हैं। तो ये कई सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे कि एमसेट या फिर वोमिस्टॉप। अब हम बात कर लेते हैं गैस्ट्राइटिस एंड एसिडिटी के बारे में, यानी कि पेट में गैस बनना या फिर तेजाब बनना। तो इसके लिए कौन कौन सी दवाई यूज़ की जाती हैं वो भी हम जान लेते हैं। तो इसके लिए 2 बहुत ही कॉमन सॉल्ट यूज़ किए जाते हैं जो कि है रेनिटिडीन एंड पेंटाप्राजोल। तो ये रेनिटिडीन आपको कई सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे कि रेंटेक, जिंटेक। और इसके अलावा पेंटाप्राजोल आपको पेंटॉप 40 या फिर इसके अलावा कई सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है। ये मेडिसिन आपको आसानी से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है जो कि आप गैस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में, जैसे कि हम आम भाषा में कब्ज कहते हैं। तो इसके लिए भी आप कुछ दवाएं रख सकते हैं, जैसे कि बीसाकोडिल जो कि एक सॉल्ट नेम है। ये आपको कई सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे कि डेल्कोफ्लेक्स। और इसके अलावा आप साइलम हस्क भी यूज़ कर सकते हैं जो कि एक नेचुरल दवा है। तो ये भी आपको कई सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे कि सत इसबगोल। इसमें नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को होने से रोकते हैं या फिर उसे ठीक कर देते हैं। अब बात करते हैं हम डायरिया या फिर लूज मोशन के बारे में, जिसे आम भाषा में दस्त कहा जाता है। और इसमें मरीज को बार बार स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है। तो इसके लिए भी आप कुछ दवाएं घर पर रख सकते हैं। और इसकी पहली दवा है टैब लोपेरामाइड। तो ये बहुत ही कॉमन दवा है जिसे कि हम पीली गोली के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमें लोमोफेम नाम से मिल जाती है। और इसके अलावा आप लैक्टिक एसिड बेसिलस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डायरिया में जो हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, डायरिया के कारण हमारे जो पेट में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और पानी होता है उसका भी लॉस होता है। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए आप इलेक्ट्रोल पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फाइबर्स की कमी को पूरा करने के लिए आप इसबगोल का यूज़ कर सकते हैं। और हमारी विंटर सीजन में होने वाली लास्ट प्रॉब्लम है बर्न, यानी जल जाना। तो कभी कभी हमारा हाथ जल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप बर्नोल क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उस हिस्से पर बर्नोल क्रीम लगा सकते हैं जिससे वहाँ पर आराम मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने सर्दियों में होने वाली प्रॉब्लम्स और उनकी दवाओं के बारे में जाना है। तो आप ये दवाएं डॉक्टर से सलाह